हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से आप लोग आ जाइए, स्टार्ट करते हैं फिर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास को। जल्दी से आ जाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज टू डेवलप इंक्वायरी माइंड, टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, टू गिव इन्फॉर्मेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा आपको लगता है इसमें से मेन एम हो सकता है क्लासरूम टीचिंग का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्लासरूम टीचिंग का मेन एम है वो ये होता है, अपने स्टूडेंट को टीच करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेन एम तो यही है कि हम स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करें। इंफॉर्मेशन, पर्सनालिटी, इंक्वायरी माइंड, ये हम अदर एक्टिविटीज के साथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि क्लासरूम टीचिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर मेन एम की बात करें क्लासरूम टीचिंग की तो वो होता है नॉलेज प्रोवाइड करना। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर related in an indirect proportion, related in direct proportion, not related, sometime related and sometime not related। बताइए। देखिए यहाँ पर बात करें एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रिलेटेड होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप हमारा एजुकेशन हमारी अच्छी होगी तो हमारा जो सोशल बैकग्राउंड है वो भी अच्छा होगा, और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है। और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यानी कि वहाँ के लोग, वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, एजुकेटेड है। ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चलते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्स मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन फॉर रीजनिंग फॉर लर्निंग। फर्स्ट है कॉमन सेंस लर्नर, डायनेमिक लर्नर, एनालिटिक लर्नर, या फिर इनोवेटिव लर्नर। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 4 टाइप्स में डिवाइड हैं लर्निंग के बेसिस पर। तो आपको बताना है कि मीनिंग और रीजनिंग के लिए जो लर्निंग होती है उसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं। देखिए कॉमन सेंस में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा ना ही मीनिंगफुल और ना ही रीजनिंग से रिलेटेड लर्निंग बता रहा है। डायनेमिक होता है जो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड लर्निंग, और इनोवेटिव होता है कुछ न्यू आप लर्न कर रहे हैं, वो इनोवेटिव लर्नर आते होते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है मीनिंग और रीजनिंग की, तो रीजनिंग आप करते हैं जहाँ पर आप एनालिटिकल अपनी स्किल को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लर्नर है वो एनालिटिक लर्नर का पार्ट है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी एनालिटिक लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल सिचुएशन इन अ क्लासरूम वुड बी वेयर, यानी कि एक क्लासरूम में आइडियल सिचुएशन कहाँ होगी। अ टीचर कम्स फुल्ली प्रिपेयर्ड टू डिलीवर हिज लेक्चर। सेकंड है स्टूडेंट्स कम फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड डिस्कस द सब्जेक्ट विद ईच अदर इन द टीचर्स प्रेजेंस। थर्ड है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिस्कस द सब्जेक्ट। एंड फोर्थ है द टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स व्हाइल लेक्चरिंग। बताइए। हमें क्लासरूम में एक आइडियल सिचुएशन बतानी है। क्या लगती है आपको यहाँ पे आइडियल सिचुएशन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन वन बिल्कुल सही है कि टीचर जब
पूरी तरह से तैयार होकर आ रहा है। तैयार का मतलब यहाँ पे ये है कि वो अपने जो टीचिंग एड्स हैं वो प्रॉपर लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि ये पॉइंट जो है 1 में ही कवर हो गया। ठीक है, तो सेकंड है स्टूडेंट्स कम फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पर ये ऑप्शन थर्ड में भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो सेकंड भी कट गया, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर। अब एक स्टूडेंट टीचर के साथ तभी डिस्कस कर सकता है जब वो खुद फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा और फिर इस चीज़ों को अपने टीचर के साथ डिस्कस करेगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी आइडियल सिचुएशन होती है जहाँ पर टीचर भी बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड है, स्टूडेंट भी फुल्ली प्रिपेयर्ड है, और साथ में वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेक्शन तभी हो सकता है जब एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों ही फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे। अगर उनको सब्जेक्ट मैटर के बारे में नहीं पता होगा या फिर स्टूडेंट को नहीं पता कि मुझे पूछना क्या है, तो वो वहां पर डिस्कशन नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मोर डिजायरेबल इन अ क्लासरूम, यानी कि इसमें से क्या डिजायरेबल है क्लासरूम में। एक टीचर, अ टीचर मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड टेकिंग अटेंडेंस रेगुलरली। बी है अ टीचर आंसरिंग क्वेश्चन रेज्ड बाय स्टूडेंट्स। थर्ड है अ टीचर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंटेंट एंड स्टैंडर्ड बुक्स। या फिर फोर्थ है अ टीचर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड हिज ओन रिसर्च। बताइए। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक टीचर मेंटेन करके चल रहा है डिसिप्लिन को और अटेंडेंस ले रहा है, तो ये डिजायरेबल नहीं है। सिर्फ यही एक टीचर का काम नहीं होता, टीचर का मेन काम होता है पढ़ाना। ठीक है, जबकि यहाँ से पढ़ाने से रिलेटेड कोई बात नहीं निकल रही। फिर है टीचर आंसरिंग क्वेश्चन रेज्ड बाय स्टूडेंट्स, ये भी डिजायरेबल नहीं है। और ऑप्शन देख लेते हैं, टीचर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंटेंट एंड स्टैंडर्ड बुक्स, यानी कि डिलीवर कर रहा है लेक्चर कोर्स कंटेंट और स्टैंडर्ड बुक के बेसिस पर। ये भी मोर डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा पॉइंट हमें डी में मिल रहा है कि एक डिलीवर कर रहा है लेक्चर, जो उसका टेक्स्ट है उसके बेसिस पर तो कर ही रहा है, साथ में अपनी रिसर्च के बेसिस पर भी कर रहा है, यानी कि वो अपनी नॉलेज, अपने जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस हैं या फिर जो लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस है उनको भी पुट कर रहा है वहाँ पे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रोवेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट contribution to education was his development of the vocational school, public high school, kindergarten या फिर प्ले स्कूल। क्या हो जाएगा आंसर? फ्रोवेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किस में है, तो वो है हमारा किंडरगार्टन में। इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द इनकरेक्टली एसोसिएटेड पेयर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन एकेडमी, जोसेफ लैंगस्टर कॉन्ट्रैक्ट प्लान, होरेस मैन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर एलिजाबेथ बॉडी किंडरगार्टन। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? तो इनकरेक्टली जो एसोसिएटेड है वो है ये। अब इसको आपको आंसर करना है कि ये किससे रिलेटेड है और कॉन्ट्रैक्ट प्लान से किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द GSITs to education includes all the following except insistence on well-trained teachers, self-discipline, concentration on the early education of children, repetition and memorization as teaching methods। बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है राइट आंसर होगा। एक मेजर कंट्रीब्यूशन जीसेट्स का एजुकेशन के लिए, बताइए इसमें से कौन सा है, एक्सेप्ट बताना है। तो वो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए उन्होंने ट्रेन टीचर्स के बारे में बात की है, सेल्फ डिसिप्लिन पे बात की है, और रिपीटेशन और मेमोराइजेशन के ऊपर भी बात की है, लेकिन उन्होंने अर्ली एजुकेशन पे बात नहीं की है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिप्टिव ऑफ गुड टीचिंग एक्सेप्ट दैट creative methods can be used to achieve traditional goals. Teachers may fail to achieve satisfactory adjustment of some children despite use of optimum procedure. When given a punishment should immediately follow the misbehavior. Teachers should refer all children with emotional problems to the guidance counselor.
क्या लगता है आपको? कौन सा डिस्क्रिप्टिव है गुड टीचिंग का? देखिए, क्रिएटिव मेथड्स कैन बी यूज टू अचीव ट्रेडिशनल, ये तो बिल्कुल सही है कि जो ट्रेडिशनल गोल है यानी कि मेन गोल है हमें पढ़ाना, वो हम क्रिएटिव मेथड से कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। टीचर्स में फेल टू अचीव सेटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट ऑफ सम चिल्ड्रन डिस्पाइट यूज ऑफ ऑप्टिमम प्रोसीजर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टीचर है कभी कभी जो सेटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट जो होती है कुछ स्टूडेंट्स की, उसको अचीव करने में फेल हो जाती है, ठीक है। थर्ड है व्हेन गिवन अ पनिशमेंट शुड इमीडिएटली फॉलो द मिसबिहेवियर। अगर जो कभी भी पनिशमेंट दिया जाता है तो उससे क्या होता है, मिसबिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डी है टीचर शुड रेफर ऑल चिल्ड्रन विद इमोशनल प्रॉब्लम्स टू द गाइडेंस काउंसलर। तो यहाँ पर क्या है, इमोशनल प्रॉब्लम्स रिलेटेड कोई भी अगर स्टूडेंट आपके पास आता है तो वो आप उसको गाइडेंस एज अ काउंसलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुड टीचिंग से रिलेटेड वाला एस्पेक्ट हमारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुड टीचिंग की बात की जा रही है, तो ये हमारा टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है करियर एजुकेशन शुड बिगिन in kindergarten in the third or fourth grades when the child enters junior high school in high school economic classes। बताइए करियर एजुकेशन हमारा कब स्टार्ट होता है? किंडरगार्टन में तो बिल्कुल नहीं होता, थर्ड और फोर्थ ग्रेड में भी नहीं होता, इन हाई स्कूल इकोनॉमिक क्लासेस वेयर द चाइल्ड एंटर्स जूनियर हाई स्कूल। अब इन दोनों में से आप बता दीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कैरियर एजुकेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज जरूर बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।